हमारे यहाँ त्योहार है और तुम ऐसा भेष बनाकर रो रही हो। क्या नाटक लगा रखा है तुमने? हार लो। हे दासी, हाँ। उपहार में मैं हार दे रही हूँ। क्या हुआ दासी? दासी कहने लगी, खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर वेदना की। रानी किस घोर नींद में है, रानी किस घोर नींद में है, अब लोक चाल निज राजा की। दासी ने कहा, अरे रानी, रानी रही हार की बात, अरे ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ने लाल चिन्ह माल की है। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ने लाल चिन्ह माल की है। अरे जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है दासी। हाँ बताओ। ये क्या बोल रही हो तुम? बोल रहे हैं ना भाई, दोनों बोल रहे हैं ना। हार जीत ये क्या लगा रखा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा दासी। महारानी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कुछ। अपना भरत भैया भैया और राम राजा होगा, अब भरत का फिर क्या होगा? दासी ने कहा, याद दिलाई, कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। और रानी सुनो, और वो ही राजा वो ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। वो ही राजा वो ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। अधिकार राम को देते हैं, उनको ही मुकुट पिलाते हैं। जैसे ही दासी ने ऐसे वचन कहे, जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। कहने लगी, चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ घूमती रहरी को बनकर आई चिंगारी है। ठीक है, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है महारानी, लेकिन बाद में समझ जाओगी ये दासी क्या कहती थी। अब के ऐसे बचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। राम राज का होगा तिलक, जिस मोह मारा और क्या गरज पड़ी हमको रानी, मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी। क्या गरज पड़ी हमको रानी, मैं अपना मुंह नुचवाऊंगी।
दोनों में कौन बने राजा, मैं दासी ही कहलाऊं। महारानी, हम पे क्या फर्क पड़ता है चाहे भरत राजा बने या राम, हम तो दासी की दासी रहेंगी। दासी, राम भरत मुझे दोनों ही प्रिय हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? हम बोल रही हूँ मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। कैकेयी कहने लगी, चिड़िया के दो पर है यही दोनों ही मेरी आंखें हैं। और दासी, यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। ठीक है महारानी, और मैंने तो शर्त अदा कर दी, मैंने तो शर्त अदा कर दी, जो नमक आपका खाया है महारानी जी, मैं भरत लाल बरसों तक गोद खिलाया। सब याद दिला रही है दासी। ठीक है महारानी। रानी शतरंज बिछी है वो, जिसमें की मात तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता, घर ही में जिच हो जाओ। और सुनो रानी, गरबाजी रानी हार गई तो भरत रहेगा दासों में, कौशल्या रखेगी तुमको दासी समान रनवासों में। रानी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर राम राजा हो गए तो भरत भैया हमारा जो है वो दास होगा, और आप महारानी आपकी वो दशा होगी, कौशल्या रानी जो है आपको दासी बनाकर महलों में रखेगी। जैसे ही दासी ने ऐसे वचन कहे, काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कैकेयी, डगमग हुए विचार। इतने सुंदर विचार थे, सब डोल गए, विचार करने लगती है। हाँ महारानी, दासी ने ठीक कहा है। अच्छा ही चाहती हो। हम आपका नुकसान थोड़ा चाहते हैं, हम आपका भला ही चाहती अब हूँ। मेरी समझ में आया क्या खेल खेला है राजा ने। अब दासी, आप ही मुझे बताएं आगे क्या करना है। ठीक है महारानी। रानी पूछने लगती है, ठीक है महारानी, अभी एक रात पूरी बाकी है, और एक रात में सब कुछ हो सकता है। और हाँ, एक रात पूरी बाकी है और एक रात में सब कुछ हो जाएगा। अगर हम बताते हैं वही आप करना। एक रात में दासी कैसे क्या हो सकता है? सब कल हो- राम का राज तिलक है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे संभव हो सकता वो है? ठीक है, संभव को मैं असंभव कर दूंगी, तब मेरा नाम दासी आप ही मंथरा मुझे है। कोई उपाय बताएं। ठीक है। रानी को तुमको याद होगा तो वचन दिए थे राजा ने, और वही वचन आज तुमको राजा से मांगने हैं, और वो दो वचन हैं, वो दो वचन तुम राजा से मांग लोगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। याद तुमको होगा वचन? हाँ। वचन से क्या होगा अरे दासी? तुम याद है, तुमको नहीं याद है दो हाँ, वचन? वचन तो याद है तो मुझे। सुन लीजिए।
दो वचन तुम्हारे जो दो वचन राजा पे बाकी हैं, एक वचन से भरत की राजगद्दी मांग लेना और दूसरे से राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। नहीं दासी, 14 वर्ष का वनवास क्यों, 2 वर्ष का भी वनवास हो सकता है ना। वाह वाह रानी वाह, 2 वर्ष अगर भरत भैया अगर राजा बन जाएंगे, 2 वर्ष बाद राम आ जाएंगे, तो भरत को राजा कौन कहेगा? कोई राजा कहेगा नहीं, राम आ जाएंगे, भरत को राजा ही नहीं कोई कहेगा। इसलिए 13 दिन तक यही उत्सव मनाया गया है और 13 गिनती खराब होती है। इसलिए हम ये कहते हैं 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए और 14 वर्ष बाद जब राम आएंगे वापस, तब तक जनता के प्रिय भरत भैया हो जाएंगे, राम को कोई राजा कहेगा ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा दासी, जैसा आप कहें। अब जो मैं कह रही हूँ, आप कोप भवन में जाइए और राजा को तिरछी नजरों से देखकर अपने बस में करिए और फिर जब राजा जी जब तुम्हारे बस में आ जाएं तब वरदान मांगना और ऐसे मत मांगना। सबसे प्रिय राम उनके सबसे प्रिय हैं, जब राम की सौगंध खा जाए तब वो 2 वरदान मांग लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है दासी। आप वो भवन में जाइए और मैं चलती हूँ। क्या विचार बताती है दासी, कैसे सिखाती है।